इनकी अलग अलग टाइमलाइन पढ़ेंगे हम। इसमें किस टाइम में, किस समय में ये विकसित हुई, इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक काम में लिया जाता था, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कौन सा काम में लिया जाता था, इस पीढ़ी में संग्रहण के रूप में क्या काम में लिया जाता था, संग्रहण इकाई कौन सी होती थी, इन सब के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों को आप एक शब्द से और भी कह सकते हो कि कंप्यूटर का परिचय, परिचय कह सकते हो आप। तो हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के परिचय के बारे में कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। तो इसकी पहली पीढ़ी से हम शुरुआत करते हैं। कौन सी पीढ़ी से? प्रथम पीढ़ी से। अब बड़े ध्यान से देखना, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका विकास हुआ 1942 से लेकर 1956 तक। मतलब 1942 से लेकर 1956 के रूप में समय में जो भी कंप्यूटर विकसित हुए वो कौन सी जनरेशन के थे? फर्स्ट जनरेशन के थे। कौन सी जनरेशन के थे? फर्स्ट जनरेशन के थे। इस फर्स्ट जनरेशन की खास बात क्या थी कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में क्या काम मिल जाता था? वैक्यूम ट्यूब काम मिल जाता था। क्या काम मिल जाता था? वैक्यूम ट्यूब काम मिल जाता था। ये इस पीढ़ी का मैं मानता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन मानता हूं। आपको सीधा पूछेगा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में क्या काम मिल जाता था, तो आपका उत्तर क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब होगा। दूसरी, संग्रहण इकाई, स्टोरेज डिवाइस। क्या नाम आएगा? इंग्लिश में भी पूछ सकता है। स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती थी? तो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटरों में मैग्नेटिक ड्रम को स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम में लिया जाता था। अब देखो, ये वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम, ये चीजें होने के कारण जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत बड़े होते थे। जब आकार में बड़े होंगे तो इनकी कुछ कमियां हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमियां। कमी क्या क्या थी? पहला कमी ये थी कि आकार में बहुत बड़े होते थे। जब कोई बड़ी मशीन होती है उसे चलाने के लिए विद्युत खर्च भी बहुत ज्यादा होता था। विद्युत खर्च क्या होता था? बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और जब विद्युत खर्च बहुत ज्यादा होगी तो गर्मी, गर्मी कह सकते हो आप उसको, जो विद्युत का उत्सर्जन करते थे तो वो जगह बहुत गर्म हो जाती थी। तो इस कंप्यूटर को चलाने के लिए बिना एसी तो आप चला ही नहीं सकते थे। तो आकार में बड़े, ज्यादा विद्युत की खपत होती थी और इन्हें चलाने के लिए वो रूम एयर कंडीशनर होना चाहिए था। तीसरी बात इसमें पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन सी होती थी। क्या बात है? प्रोग्रामिंग भाषाएं, कि इस कंप्यूटर को चलाने के लिए कौन सी भाषाएं काम में ली जाती थी। भाई किसी बात को समझने के लिए भाषा की जरूरत होती है ना। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर समझने के लिए कौन कौन सी भाषाएं काम में लेते थे? तो दो भाषाएं काम में लेते थे। एक तो मशीनी भाषा और दूसरी कौन सी भाषा? असेंबली भाषा। इनके नाम याद रखने की बजाय एक पॉइंट मैं बताता हूं आपको, ये याद रखना है कि ये दोनों ही भाषाएं लो लेवल लैंग्वेज थी, निम्न स्तरीय भाषाएं थी। कौन से स्तर की भाषा थी? निम्न स्तरीय भाषाएं थी। अब आप पूछे कि साहब निम्न स्तरीय भाषाएं क्या होती है, तो मैं आपको समझाता हूं कि ये एक मशीन है और ये एक भाषा है। जब कोई मशीन इस भाषा को बिना किसी अनुवादक, बिना ट्रांसलेटर के ही समझ ले तो वो भाषा कौन सी भाषा होती है? मशीनी भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है? मशीनी भाषा। और इस भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। तो दो ही लो लेवल लैंग्वेज थी, एक तो मशीनी भाषा और एक असेंबली भाषा। ये दोनों भाषाएं निम्न स्तरीय भाषाएं थी। और ये कौन सी पीढ़ी की भाषाएं थी? ये प्रथम पीढ़ी की भाषाएं थी। अब अगली बात करते हैं कि इस पीढ़ी में जो विकसित कंप्यूटर हुए उनके नाम क्या थे? तो उनके नाम थे एनियक और एडवेक। ये दो कंप्यूटर विकसित हुए। अब इन दोनों कंप्यूटरों के नाम याद रखने की बजाय आपको ये चीज याद रखनी है कि इनका पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ध्यान रखना बड़े ध्यान से, जब एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो यहां कैलकुलेटर की जगह अगला एक ऑप्शन और लिख देगा। क्या नाम लिखेगा? कंप्यूटर। क्या लिखेगा? कंप्यूटर। और एक जगह यहां भी चेंज कर सकता है, वो न्यूमेरिकल की जगह यहां क्या लिख देगा? नंबर। क्या लिख देगा?
नंबर, तो ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। थोड़ा समझ जाओ तो तुम कि जो सबसे पहले कंप्यूटर विकसित हुआ या कैलकुलेटर, तो आप कहोगे साहब सबसे पहले तो कैलकुलेटर विकसित हुआ। तो आप ध्यान रखना ये पहला ही कंप्यूटर है, इसलिए कंप्यूटर की जगह यहां क्या था, कैलकुलेटर था। अब एक बात ये भी याद रखना कि एनियक कंप्यूटर था, उस एनियक कंप्यूटर का विकास करने वाले दो आदमी थे, नाम था जेपी एकर्ट और जॉन मुचली। इन दोनों व्यक्तियों ने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज की। एडवे का नाम पूरा याद रख ही लोगे आप। क्या नाम है एडवे का? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये प्रथम पीढ़ी हो गई। प्रथम पीढ़ी में आप एक साथ एक ही नजर में बता सकते हो इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था, वैक्यूम ट्यूब, स्टोरेज, मैग्नेटिक ड्रम, भाषा मशीनी भाषा, दूसरी असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, और दूसरी कौन सी हो गई, असेंबली भाषा। दोनों भाषाएं कौन सी भाषा थी, निम्न स्तरीय भाषाएं। तो ये प्रथम पीढ़ी की बात हो गई कंप्लीट। हम चलते हैं अगली पीढ़ी में। अगली पीढ़ी को कहेंगे हम द्वितीय पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी का जो समय था वो कहां से कहां तक, 1956 से 1965 तक। अब मुख्य संग्रहण, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक यूनिट क्या आ गई, वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या आ गई, वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या आ गया, ट्रांजिस्टर। अब एक बात ध्यान रखना, इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर ट्रांजिस्टर काम में लेते थे। ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल लिया, ट्रांजिस्टर ऐसा होता है, आपने देखा होगा, 3 पैर वाला ट्रांजिस्टर होता है। वैक्यूम ट्यूब के अंदर से निकला, देखो ड्रम की जगह कोर आ गई, डिस्क आ गई, चिप आ गई। इसका मतलब आकार में ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से क्या हो गए, छोटे हो गए, इनका आकार छोटा होता था। ये देखी होगी आपने मैग्नेटिक कोर। पुराने जमाने में जब गाने सुनते थे तो एक ऐसी टेप काम में आती थी जहां लपटी भी रहती थी, आप इधर से इधर फोल्ड होती थी, फिर वापस घुमा देते, इधर से इधर फोल्ड होती थी। वो मैग्नेटिक चिप ही थी। क्या थी, मैग्नेटिक चिप। उसके ऊपर ऐसे पॉलीथीन का था, उसके ऊपर जो मैग्नेटिक लगी रहती है उसी में डाटा स्टोर होता था। तो मैग्नेटिक ड्रम की जगह क्या आ गया, आप इसे कोर कह सकते हो, मैग्नेटिक कोर कह सकते हो, मैग्नेटिक डिस्क कह सकते हो, मैग्नेटिक चिप कह सकते हो। पहले मैग्नेट में डाटा स्टोर करते थे। अब प्रथम पीढ़ी के साथ ही निम्न स्तरीय भाषाएं चली गई। अब कौन सी आ गई, हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, उच्च स्तरीय भाषाएं आ गई, हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है मैं समझाता हूं कि एक तरफ तो है लैंग्वेज और एक तरफ है कंप्यूटर। जब कोई लैंग्वेज को डायरेक्ट समझ लेता है तो वो भाषा है मशीनी भाषा। कंप्यूटर अगर डायरेक्ट समझ लेता है तो वो है मशीनी भाषा। लेकिन अगर इस भाषा को एक ट्रांसलेटर बीच में कन्वर्ट करता है और फिर कंप्यूटर को समझाता है, वो कौन सी भाषा हो जाएगी, हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगी। अब ट्रांसलेटर क्या होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर में आप कोई भी संकेत अंदर दोगे तो वर्तमान कंप्यूटर उसको बाइनरी कोड में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। बाइनरी कोड जानते हो, 0 और 1, याद रखना। बाइनरी कोड क्या होता है, 0 और 1, इनमें कन्वर्ट करेगा, उसके बाद ही उस भाषा को समझेगा। इसलिए कौन सी भाषा थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी। तो आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि किस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ, तो आप क्या कहोगे साहब, दूसरी पीढ़ी में हुआ। आपसे अगला सवाल यह भी पूछ सकता है कि प्रथम उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी, तो आप कहोगे साहब प्रथम उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी, फोर्ट्रान थी। आपसे यह भी पूछ सकता है कि फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या है, तो आप कहोगे साहब फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आपसे अगला सवाल यह भी पूछ सकता है कि फोर्ट्रान का प्रयोग वर्तमान में कहां किया जाता है, तो इसका वर्तमान, देखो फॉर्मूला शब्द आ रहा है, फॉर्मूला शब्द गणित में आता है, तो गणितीय गणना करने में किया जाता है। 3-4 सवाल हो गए। उच्च स्तरीय भाषा का विकास दूसरी पीढ़ी में, प्रथम उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रान, फोर्ट्रान का पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला फोर्ट्रान का प्रयोग कहां किया जाता है, गणितीय गणनाओं में किया जाता है। फोर्ट्रान के साथ साथ एक भाषा और विकसित हुई जिसका नाम था कोबोल। पूरा नाम याद रखना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। शब्द क्या आ रहा है,
बिजनेस। इसका मतलब किस में काम में लिया जाएगा? व्यापार में काम में लिया जाएगा। कहां काम में लिया जाएगा? ये प्रथम व्यापारिक भाषा थी। अगला शब्द है बेसिक, पूरा नाम है बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक लैंग्वेज। देखो शब्द क्या आ रहा है? बिगिनर। इसका मतलब सब भाषाओं को सीखने के लिए, सभी भाषाएं सीखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? बेसिक भाषा का प्रयोग। तो ये बातें समझ चुके हो। इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या आ गया? ट्रांजिस्टर आ गया। संग्रहणी इकाई क्या आ गई? मैग्नेटिक कोर, मैग्नेट डिस्क और मैग्नेट चिप आ गई। प्रोग्रामिंग भाषा क्या आ गई? बेसिक, कोबोल और फोर्ट्रान। दूसरी पीढ़ी के साथ साथ ही ये विकसित हुई। अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में बड़े ध्यान से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट थी, इस इलेक्ट्रॉनिक यूनिट की जगह क्या आ गई? आईसी आ गई। आईसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। बड़े ध्यान से देखना, इस आईसी का निर्माण किससे होता है? सिलिकॉन से। और सिलिकॉन एक क्या है? अधातु। क्या है? अधातु। और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अधातु भी कौन सी है? सिलिकॉन। किस पीढ़ी में विकसित हुआ? तीसरी पीढ़ी में। इंटीग्रेटेड मतलब कई उपकरणों को एक साथ आईसी में जोड़ दिया गया, एक जगह जोड़ दिया गया। इस कारण इनका आकार और भी क्या हो गया? छोटा हो गया। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर और भी छोटे हो गए। संग्रहण के रूप में क्या कर लेते हैं? उच्च स्तरीय मैग्नेटिक कोर काम लेते हैं। मैग्नेटिक कोर तो काम लेते हैं, लेकिन उसका स्तर क्या कर दिया? उच्च कर दिया, ज्यादा डाटा स्टोर होने लगा। प्रोग्रामिंग भाषा क्या थी? कोबोल का एक वर्जन आ गया 68 और फोर्ट्रान का एक वर्जन आ गया 4th। ये भाषाएं काम लेती हैं। और इसका समय पीरियड आपको याद रखना है। समय पीरियड क्या था? 1965 से 1976। अब अगली पीढ़ी की बात करते हैं, चतुर्थ पीढ़ी। समय है 1976 से 1988। संग्रहण इलेक्ट्रॉनिक यूनिट एलएसआई। एलएसआई क्या कर दिया गया? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब आपने गणित में एक साइन देखा होगा, इंटीग्रेशन। बड़ी चीजों को छोटी कर देते हैं। ये साइन बड़ी चीजों को क्या करता है? छोटी करता है। इसी प्रकार इंटीग्रेशन कि स्तर पर, बड़े स्तर पर, लार्ज स्तर पर इंटीग्रेशन किया। इसका मतलब ये कंप्यूटर और ही छोटे हो गए। और ही क्या हो गए? छोटे हो गए। संग्रहण इकाई के रूप में क्या काम लेता है? सेमीकंडक्टर। क्या काम में लेते हैं? सेमीकंडक्टर काम में लेते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन सी थी? सी, पास्कल और एडीए। ये प्रोग्रामिंग क्या थी? भाषाएं थी। पांचवी पीढ़ी की बात करते हैं। पांचवी पीढ़ी का समय था 1988 से अब तक। 1988 से अब तक संग्रहण इकाई क्या आ गई? वीएलएसआई। देखो यहां थी एलएसआई, ये कौन सी पीढ़ी में थी? चौथी में। अब यहां आ गई वीएलएसआई। वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, बड़ी मात्रा में और ज्यादा मात्रा में क्या कर दिया? स्केल मात्रा में क्या कर दिया गया? इंटीग्रेशन। यहां दो शब्द आएंगे, एक वीएलएसआई और एक यूएलएसआई हो रहा था। यूएलएसआई पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, दो शब्द काम लेते हैं। अब देखो संग्रहण डिवाइस, कौन सी डिवाइस आ गई? ऑप्टिकल डिवाइस आ गई। ऑप्टिकल मतलब प्रकाशिक तकनीक। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब स्टोरेज के रूप में काम लेते थे सीडी, सीडी का ही बड़ा रूप क्या था? डीवीडी। क्या बड़ा रूप होता था? डीवीडी। सीडी का पूरा नाम क्या था? कॉम्पैक्ट डिस्क। देखो यहां से चतुर्थ पीढ़ी तक, 4 पीढ़ियों तक संग्रहण इकाई के रूप में क्या लेते थे काम में? मैग्नेट काम लेते थे। क्या काम लेते थे? मैग्नेट। मैग्नेट मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति थी, चुंबकीय तकनीकी काम लेते थे। देखो सबसे पहले मैग्नेटिक क्या आया? ड्रम आया। ड्रम के बाद में क्या आया? चिप आई। चिप के बाद में क्या आ गई? उच्च स्तरीय चिप आ गई। फिर अगली चतुर्थ पीढ़ी में क्या आ गया? सेमीकंडक्टर आ गया। और पांचवी पीढ़ी में कौन सी तकनीक आ गई? प्रकाशिक तकनीक। आपने देखा होगा सीडी चमकती है प्रकाश में, तो वो पांचवी पीढ़ी में थी। एक दौर आया था इनका, सीडी और डीवीडी का दौर आया था, वो प्रकाशिक तकनीक थी। अब खत्म हो गया, मोबाइल ने सब इनको लपेट लिया। तो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क। प्रोग्रामिंग भाषा क्या थी? सी का थोड़ा एडवांस वर्जन आ गया सी प्लस प्लस, और एक भाषा आ गई जावा। जावा कौन सी भाषा है? गेमिंग लैंग्वेज। तो मैं एक छोटे से समरी के रूप में आपको और समझा देता हूं। मैं कोशिश करता हूं आप तक मेरी बात पहुंचे।
कि कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां थी, फर्स्ट जी, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। अगर आपसे आकार में पूछे तो आकार में देखो ऐसे करना, ये साहब सबसे बड़ा, ये सबसे सबसे छोटा 5G कंप्यूटर है। आप कहोगे साहब समय क्या था विकास का, 1942 से 56, 56 से 65, 65 से 76, 76 से 88 और 88 से अब तक। एक साथ कह सकते हो आप, 42 से 56, 56 से 65, 62 से 71। देखो एक खास बात बताऊं मैं आपको याद करने की। देखो 4 से 5, 5 है, 5 से 6, 6, 6 से 7, 7 से 8, याद कर सकते हो आप, कोशिश करें। फर्स्ट वीडियो में संग्रहण इकाई, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक घटक वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब की जो दूसरी वीडियो में क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया। तीसरी पीढ़ी में क्या आ गई, आईसी आ गई, एलएसआई आ गया, और वीएलएसआई और यूएलएसआई। बड़ी ध्यान से याद कर सकते हो आप। भाषाएं क्या थी, पहली पीढ़ी में भाषा थी मशीनी भाषा, दूसरी भाषा कौन सी थी, असेंबली भाषा। ये दोनों ही कौन सी भाषाएं थी, निम्न स्तरीय भाषाएं, एल थी, लो लेवल लैंग्वेज थी। मशीनी की जगह यहाँ पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी आ गई, फोर्ट्रान आ गई, कोबोल आ गई, और कौन सी आ गई, तीसरी कौन सी, बेसिक आ गई। सभी भाषाओं को सीखने के लिए कौन सी आ गई, बेसिक आ गई, बेसिक। यहाँ फोर्ट्रान का वर्जन आ गया, फोर्ट्रॉन फोर्थ, फोर्ट्रान कौन सी आ गई, फोर्थ, और यहाँ कोबोल कौन सी आ गई, 68 आ गई। यहाँ कौन सी आ गई, सी, और यहाँ कौन सी आ गई, C++। तो इस प्रकार आप एक साथ इनको याद कर सकते हो। अब अगली क्लास में हम इनके बारे में 50 क्वेश्चन पिछले एग्जामों में आए हुए कंप्यूटर के परिचय से संबंधित छोटे से लेकर सब बड़े प्रश्नों पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये अपनी कंप्यूटर की थी क्लास फर्स्ट, क्लास क्या थी, फर्स्ट। और अगली क्लास में हम क्लास सेकंड में क्या बात करेंगे, इस प्रथम पीढ़ी में, सॉरी, इन कंप्यूटर के परिचय से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। मैंने मेरी समझी बता दी है आपको, और मैं कोशिश करूंगा कि हर एग्जाम से आए हुए सरल से लेकर हार्ड प्रश्न पर हम क्या करेंगे अगली पीढ़ी में, अगली क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।